जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना में। आज आपको बताना है, मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वायरी आती है, सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं वो आते हैं इसलिए उनका कोई अपना प्यारा जो है उनसे बात नहीं कर रहा होता है, बिछड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, ब्लॉक कर देता है या छोड़ के चला जाता है। उनका कोई प्यारा ऐसा होता है जो सेपरेशन के बोर्ड में होता है, कहता है जी तलाक ले लो या छोड़ दो या मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं पूरे दिन में, और ऐसे बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे ऐसे लड़के जो मुझे रोज़ मैसेज करके अपना यही दुखा रोते हैं कि जो उनका पार्टनर था जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो अब उनके साथ किसी भी लिहाज से नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो बनाई है कि अगर आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, फिर चाहे आपका मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई स्पेशल दोस्त हो या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जिसके बिना आपकी कल्पना ही नहीं है कि आप जी सकते हैं, अगर वो इंसान अचानक से आपसे बिछड़ जाए तो क्या करना है, आज मैं उसके बारे में आपको छोटा सा वीडियो दे रही हूँ। आप इसको बहुत आराम से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोचिए, लास्ट तक देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसा क्या क्या कर लेना है जिससे कोई इंसान अगर अचानक से आपसे बिछड़ जाए तो आपको रिजल्ट मिले और वो इंसान आपसे रिलेशनशिप में वापस आए या बात करना शुरू कर दे, जो भी है आपकी प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपके जीवन में ऐसा हो जाए कि जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपसे दूर हो जाए, तो रीज़न बीइंग चाहे वो कोई भी हो, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब दो लोगों को आपस में, जैसे कि आपने देखा है नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं, आपस में जब जुड़ते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, जुड़ते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारी ऑरा में जब हम किसी को लाइक करते हैं या हम किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें शुक्र का एक बहुत ही अहम रोल होता है। शुक्र एक ऐसा पार्ट ऑफ है हमारा, आपका, सबका, जिसको अगर हम एक्टिवेट करके रखते हैं तो हमारे लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम हमको, जो सबसे पहले आपको पॉइंट बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, मेरा हो या आपका हो, जब भी शुक्र खराब होगा तो हमको रिलेशनशिप में या जिसको हम पसंद करते हैं उससे दूरी में बात आ सकती है। फिर चाहे आपका बेटा बेटी, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो सबसे पहले बीइंग ये आती है कि आपको ये समझना है कि मेरा शुक्र कमज़ोर हो गया है। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा समझना चाहिए कि मेरा तो शुक्र हो गया है डैमेज। शुक्र को रेमेडी के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप इस तरह का एक नग पहन सकते हैं, इसको फिरोज़ा बोलते हैं। फिरोज़ा कोई जाति, धर्म, उम्र का व्यक्ति पहन सकता है। ये नाम, इज्जत, शोहरत, प्यार, पैसा, खुशियाँ सब कुछ देने का काम करता है। आप इसको जितना ज़्यादा धारण करोगे, जैसे आपने इसके ब्रेसलेट में 3-4 डलवा लो, इस तरीके 2-4 अंगूठियाँ पहन लो, गले में डाल लो 2-3 लॉकेट। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर देखा था, पंडित जी थे, मतलब उन्होंने इस तरह की जो अंगूठियाँ थी, मतलब इसी उंगली में 2 पहनी हुई थी, जैसे मेरी एक है, उन्होंने बगल में भी इस तरह से एक पहनी हुई थी, और उन्होंने इतना बड़ा सा लॉकेट गले में पहना हुआ है। मैं कहा इनका कुछ ज़्यादा ही शुक्र कमज़ोर है क्या? तो जितना आप भारी आप ये रत्न पहनते हैं, जितना मोटा पहनते हैं, जितना ज़्यादा पहनते हैं, आप ये ऑरा उतनी अच्छी होती है, लोग भर भर के आपको पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत लाइक करते हैं। इसलिए कई लोग इसका ब्रेसलेट पहनते हैं। आपने दूर की जाओ, सलमान खान जी को भी देखा है। एक रीज़न, एक तरीका तो है। दूसरा, आप शुक्र को मजबूत करने के लिए एक अमेरिकन डायमंड का लॉकेट आता है, आप अमेरिकन डायमंड को ब्रेसलेट के रूप में पहनना चाहो तो पहन लो। अमेरिकन डायमंड के 5-6 स्टोन्स बना के आप पहन लो। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि एक लड़का था 39 ईयर्स का, और उसको एक 19 साल की लड़की से शादी करनी थी। दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के की फैमिली में और लड़की की भाइयों को दिक्कत थी। पर अमेरिकन डायमंड का जो ब्रेसलेट दिया था उसको, मैंने कुछ प्रेयर्स दी थी, उससे उसकी शादी उससे हो गई थी। आप इसके लॉकेट पहनिए, आप इसके ब्रेसलेट पहनिए, आप अंगूठी पहन लो, हर चीज़ में कामयाब है। सेकंड नंबर पे है अमेरिकन डायमंड्स आता है। अब डायमंड्स नहीं आता है इसलिए क्योंकि डायमंड्स सबके बस की बात नहीं है, इसलिए हम अमेरिकन डायमंड्स की बात करेंगे, सस्ता आता है। ये 2 ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है जो आपके इमीडिएट किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देता है।
अगर आप ये सारी चीज़ें पहन रहे हो तो आपका पार्टनर कुछ समय के लिए आपसे अलग हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, चिढ़ सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो परमानेंटली आपको छोड़ के जाएगा, ऐसा होता नहीं है। समझ में आ गया? तो आपका शुक्र मजबूत करना आपके अपने हाथ में है। आप चाहे अमेरिकन डायमंड लो, चाहे फिरोजा लो, ये आपके हाथ में है। तीसरे नंबर पे आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। तो 6 मुखी रुद्राक्ष का भी यही काम है, आप चाहे 6 मुखी रुद्राक्ष की 1 बीड्स पहन लो, चाहे 6 मुखी रुद्राक्ष 3 पहन लो, 6 6 6 ऐसे करके पहन लो, चाहे आप 6 मुखी रुद्राक्ष की 108 बीड्स की माला पहन लो, ठीक है, जैसे मैंने भी पहनी हुई है। ये मेरी जो माला है ये रुद्राक्ष की, इसमें 108 मन के हैं, लेकिन ये 6 मुखी रुद्राक्ष की बनी हुई है। ये भी क्या करते हैं, आपके प्यार को आपसे दूर नहीं होने देंगे और आप जिसको पसंद करते हैं उसको हमेशा आपके आसपास ही रखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको क्या डिटेक्ट करना होता है कि जब भी आपका पार्टनर आपसे दूर होता है, कि आपको शुक्र को चेक करना है और करना ही चाहिए। इसके अलावा ओम शूम शुक्राय नमः का जाप कीजिए, जितना ज़्यादा 10 फुट सुबह करो, 10 फुट शाम को कम से कम करो ओम शूम शुक्राय नमः का, उससे आपकी ऑरा मजबूत होती है। तीसरे नंबर पे, अभी ये तो पहनने पड़ने वाली बात बता दी कि जब भी कोई पार्टनर किसी से अलग होता है, बिछड़े प्यार को मिलाने के लिए, कोई बिछड़ जाए, गुस्सा हो जाए, उसको पास बुलाने के लिए आपको शुक्र को अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है चंदन। चंदन में खासियत ऐसी होती है कि चंदन आपकी ऑरा को एक्टिवेट कर देता है और चंदन आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। तो चंदन का आप टीका लगाना शुरू करो, नाभि पे चंदन लगाओ, इससे आपकी ऑरा मजबूत होती है, अट्रैक्ट होती है और आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हो। आप सामने वाले आपसे ज़्यादा दिन गुस्सा होकर नहीं रह सकता। चंदन का आप पाउडर लगाओ। आप कैसे कैसे चंदन का पाउडर यूज़ कर सकते हो, नहाने से पहले बकेट में थोड़ा सा चंदन डाल लिया, मतलब छिड़क लिया, पाउडर डाल दिया, या जब आप पूरी तरह से नहा ले तो नहा के जब एकदम बाहर आने वाले थे तो उसी समय एक मग्गा लो, उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाला, उसे घुमाया और फिर उससे नहा लिया, लास्ट वाला जो मग्गा होता है, फिर पोंछ लिया अपने आप को। आप इस तरह से चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे चंदन का कैसे लग सकता है, आप तिलक लगा के रख सकते हो चंदन का। चौथे नंबर पे आप चंदन की कोई लकड़ी मिल जाए तो उसको पहन लो, यहाँ बांध लो, चाहे यहाँ बांध लो, कैसे भी बांध लो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, चंदन का इत्र आता है, आप चंदन का सेंट मार लो, इत्र मार लो। चंदन का तेल आता है, आप नाभि पे लगाइए। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे ऑरा को और हमारे शुक्र को जितना अच्छा करते हैं, मेरा और आपका शुक्र जितना अच्छा होगा उतना हमारे पीछे लोग पड़ेंगे। समझ में आया ये वाली बात आपको? तो शुक्र को अच्छा कीजिए, चाहे चंदन से कीजिए, चाहे आप अमेरिकन डायमंड से कीजिए, चाहे 6 मुखी रुद्राक्ष से कीजिए, चाहे फिरोजा के लीजिए। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में अगर आपका पार्टनर बिल्कुल ही गुस्सा हो गया है और जी कहता है कि जी नमस्ते, कल से तो हमारा रिश्ता ख़त्म है, तुम अपने घर में, मैं अपने घर में, चाहे तलाक ले लो, चाहे सेपरेशन ले लो, मुझे तो वो पसंद आ गई है। जब भी आप एक रीज़न में ऐसा होता है कि जब भी आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे ये सीधे सीधे बोल देता है कि मुझे तो वो पसंद आ गई है या मुझे वो पसंद आ गया, तो सबसे पहला कारण यही होता है कि जब जब आपका शुक्र डैमेज होगा, आपका शुक्र खराब होगा, तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। और दूसरा ये होता है कि जब जब आपके पार्टनर के शुक्र के साथ राहु मिल जाएगा, मतलब आपका जो पार्टनर है उसका शुक्र जब भी राहु के साथ अटैच होगा तो वो आपको छोड़ेगा और किसी और के पास चला जाएगा। मतलब कि सपोज कीजिए कि आप एक लड़के हैं या आप एक लड़की जो भी हैं, आपका जो पार्टनर है उसका शुक्र में राहु आया, तो यकीन रखिए कि वो हर हाल में किसी और के साथ लव रिलेशनशिप में चला जाएगा। जब तक राहु का असर ख़त्म नहीं होगा तब तक वो वहीं पटका रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसके राहु को आप शांत कराइए। जब भी आपका पार्टनर आपको धोखा दे, चाहे पति हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपका जब भी पार्टनर आपको धोखा दे तो तुरंत आपको राहु का इलाज सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि राहु और शुक्र जब भी मिलेगा तो आपका पार्टनर आपको धोखा पक्का देगा, वो कहीं ना कहीं और निकल लेगा। ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगर आपका मान लिया पार्टनर जो है बिल्कुल ही आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो और कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं बिछड़े हुए प्यार को या पिछड़े हुए पार्टनर को पाने के लिए, अब मैं वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये YouTube का चैनल पसंद आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रही हूँ एज एस्ट्रोलॉजर। मेरा नाम डॉक्टर संध्या सक्सेना है।
और 2017 के जनवरी महीने से मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है। मेरे यूट्यूब पे इस समय 3 चैनल हैं, 7,000 से ज़्यादा मेरे वीडियोस हैं, और मेरे अपने नाम को ISO 9000 मिला है। डॉक्टर संध्या सक्सेना ISO 9000 मेरे से मिला हुआ है, मेरी काम के एफिशिएंसी को मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कभी किसी को मना नहीं करते और हम किसी को निराश भी नहीं करते। अगर मैंने कभी किसी को ये बोल भी दिया ना कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता, मुश्किल है, तो भी अगर वो मेरे पीछे पड़ जाए तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ऐसा निकलता है कि उसका काम होगा। क्योंकि इस दुनिया में ना नहीं होता, हाँ होती है। ना तब हो जाती है जब हम खुद से ही नेगेटिव होते हैं कि पता नहीं हमारा काम होगा नहीं होगा। और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप किसी भी काम को जब लगते हो करने, पॉजिटिवली आप किसी काम को जितना ज़्यादा कर सकते हो, आपको क्या करना है कि हमेशा बोलना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ रूल नंबर 2। आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, वापस कैसे आएगा? रूल नंबर 2 बता रही हूँ। आप पूरे दिन में जो हमारे 2.5 घंटे के पहर होते हैं, 24 घंटे में 2.5 घंटे के बहुत सारे पहर होते हैं, आप अलग अलग टाइम पे होते हैं। अब आप 2.5 घंटे के पहर में अगर आप ये बोलते हो मेरा साथी मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ बहुत खुश है, अगर आप हमेशा ये कहते हैं, भले ही वो आपसे लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, आपके बाल नोच रहा हो, आपको गाली गलौज कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर आप हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मेरा पार्टनर तो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, मेरे साथ बहुत खुश है, उसका नाम लेके कि ABCD मुझे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ खुश रहता है, मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात से सुबह तक, आप 24 घंटे आप, मतलब भले ही वो आपको कूट रहा हो, फिर भी आप यही बोलते हो कि नहीं नहीं वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ खुश है, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, तो क्या होता है 24 घंटे में 4-5 बार सरस्वती जी हमारी टंग पे बैठती ही बैठती है। और ये तब से हो रहा है जब से जो केकई थी उसको मंथरा ने भड़काया, तो मंथरा की जवान पे सबसे पहले सरस्वती जी बैठी थी, उसके बाद से ही ये चलन है। जिस समय जवान पे मंथरा की सरस्वती बैठी थी, उसी समय पूरी दुनिया जो है, पूरा राम राज के आने का, भगवान राम का उत्सव मना रहे थे कि राम को हम गद्दी देंगे, राम राजा बनेगा, सारे खुश थे, इवन मंथरा भी बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से उसकी बुद्धि खराब हुई और उसने बस ये अपने मन में कहा कि क्यों ना ऐसा हो जाए कि राम पूरे 14 साल के लिए वनवास चला जाए, और उस 14 साल के लिए राम को 14 साल का वनवास हो और राम की जगह भरत को 14 साल मतलब गद्दी मिले, ऐसा उसने मन में सोचा। उसी समय उसकी जवान पे कौन बैठ गई? सरस्वती जी बैठ गई। ठीक है, तो हुआ क्या, एक ही बार बैठी सरस्वती जी, लेकिन जब वो इस बात पे अड़ गई और जब उसने केकई को समझा दिया तो रानी ने फैल मचाया, सबको पता है एग्जैक्ट वही हुआ। राम जो है 14 साल के लिए ही वनवास जाते हैं, और 14 साल जब राम ना हो तो 14 साल के लिए उसको गद्दी मिले, भरत को गद्दी मिले। तो सच में भरत को ही गद्दी मिली, भले ही वो ना बैठे हो, उन्होंने वहाँ पे खड़ाई रख दी हो, लेकिन राज्य तो भरत का ही था। कौन बैठा था? सरस्वती जी। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सोच समझ के बोला करो। कभी कभी हमारा खुद का बोल हमारे लिए पीछे पड़ जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आप पूरे दिन सिर्फ ये बोलते हो कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो चुका, मेरा काम हो जाएगा, अगर आप पॉजिटिवली ऐसा बोलते हो और आप 24 घंटे के ऐसे 21 दिन भी निकाल लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ नेचर कहता है कि यदि आप या मैं बिना किसी नेगेटिविटी के 21 डेज तक किसी बात को लगातार पॉजिटिवली सोचते हैं तो वो काम आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो जब आप 21 दिन तक लगातार सोचते हैं कि मेरा काम हो जाएगा बिना किसी नेगेटिविटी के, 100% आपका काम हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि भले ही काम को करने में कितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन जिस समय आपके कह रहे ना कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरा साथी मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, और उसी समय अगर सरस्वती जी आपकी जवान पे बैठ गई, क्योंकि वो पूरे दिन में 5-6 बार बैठती हैं, 1 सेकंड लाएंगी सॉरी तो उसी समय आपकी बात सच हो जाएगी, पर चाहे कितना मुश्किल काम हो। कभी कभी होता नहीं है कि ये काम तो होना ही नहीं था, ये तो काम पता नहीं कैसे हो गया, सरस्वती जी बैठ जाती है तब हो जाता है। तो आपको दूसरी बात समझ में आ गई कि आपको हमेशा एक तो नग्न रूप बताए थे, दूसरा ही बताया मैंने आपको पॉजिटिव रहा करो। जितना आप पॉजिटिव रह के किसी भी बात के लिए प्रार्थना करते हो, आपका काम उतनी तेजी से होगा।
इसी पॉजिटिविटी में मैंने हमेशा से कहा है कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, देखिए। कमेंट बॉक्स में बस आपको ये लिखना है कि मैं गणेश जी की कृपा से बहुत खुश हूँ, मैं गणेश जी की कृपा से बहुत खुश हूँ, मैं गणेश जी की कृपा से बहुत खुश है। मेरे सारे ग्रह मुझे अच्छा फल दे रहे हैं, मेरे सारे ग्रह मुझे अच्छा फल दे रहे हैं, मेरे सारे ग्रह मुझे बहुत शुभ और अच्छा फल दे रहे हैं। गणेश जी की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, गणेश जी की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई, गणेश जी की कृपा से मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। आपको कोई भी विश 3 बार लिखनी चाहिए, मेरे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, लिख के छोड़ दो। जितनी बार मेरा वीडियो चलेगा वो कामना भी ऊपर चलेगी, तो कभी ना कभी पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि हमने आपकी वीडियो पे फला डेट पे अपनी एक मनोकामना लिखी थी, अब हमारी पूरी हो गई। और लिख के भूल जाओ आप, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि जिस बात को बार बार रिपीट किया जाएगा वो सच हो जाएगा। तो मेरा वीडियो कभी कोई कहीं से चला लेगा, कोई बंगाल से चलाएगा, कोई यूएस से चलाएगा, कोई अमेरिका से, कोई जापान से, कोई ब्रिटेन से, कोई भारत से, कोई कर्नाटका से, कोई कहीं से भी कोई भी चला देता है। तो जब जब वो वीडियो चलेंगे, चाहे आपने 50 वीडियो में लिखा हो, 100 में लिखा हो, 400 में लिखा हो, 5000 में लिखा हो, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस में कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी जाती है। फिर वो मुझे बताते हैं कि माँ हमने उस समय आपके कमेंट बॉक्स में लिखा था, आज हमारी इच्छा पूरी हुई। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि मुझे बहुत खुशी होती है, 99% नहीं 110% लोग मुझे माँ ही बोलते हैं। और अगर आप भी मुझे माँ बोलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। गुरु माँ ही होता है, मैं आपको सिर्फ गाइड करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका रास्ता चूके नहीं, प्योर भावना के साथ। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं अभी फ़िलहाल, कि अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो या आप डेली पॉजिटिवली अपनी विश को बोलते रहते हो तो विश जरूर पूरी होगी। विश हमेशा याद रखना 21 दिन से पहले पूरी हो जाने में बहुत ही मुश्किल होता है। 21 दिन से पहले उसी की विश पूरी होती है जो बिल्कुल प्योर भाव से काम करके छोड़ देता है। एक लड़की है, उसका नाम सीमा है, उसके बॉयफ्रेंड की सगाई अचानक से हो गई। वो बहुत दुखी हो गई मुझे कहने लगी उसकी सगाई जुड़वाओ माता। तो मैंने उसको कहा तुम मेरे नींबू का एक उपाय पड़ा है यूट्यूब पे शादी तोड़ने का, मगर करना चाहे तो कर ले, देख ले तेरा काम हो जाए तो। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि उस वीडियो से बहुत सारे लोगों का काम हुआ है और अब तक उस वीडियो को लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और उसके कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने ये लिखा है कि मेरे साथी की सगाई टूट गई, शादी टूट गई। तो उसने भी उस प्रयोग को किया और सच में बताओ, लड़के की जो शादी जहाँ फिक्स हुई थी वो कैंसिल हो गई। अब वो बड़ी खुश। तो वीडियो इस तरीके से मेरी काम करती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके तो बताए कि नगरुक पहन लो, एक मैंने आपको इत्र का भी बता दिया, एक मैंने आपको बोला है कि आप जितना ज़्यादा अपनी पॉजिटिवली विश को सोचते हैं और जितना आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे उतनी जल्दी विश को पूरी जाती है। लेकिन बिछड़े साथी को पाने के लिए, ढूंढने के लिए हम और कौन सा आसान उपाय कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा धाड़ धक्कड़ ना हो, मैं वो भी आपको बताना पसंद करूँगी। बहुत सारे ऐसे इत्र आते हैं जो एक अलग खुशबू को लेके आते हैं। 4-5 तरह की जड़ी बूटियों को कूट के, पीस के, मिला के फिर उनको बनाया जाता है। और वो इत्र जो ऐसे होते हैं उनको अगर आप नाभि पे लगाकर रात को सो जाते हैं और सोने से पहले अगर आप अपनी विश को लगातार बोलते रहते हो कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये काम हो गया, गणेश जी का। लेकिन हाँ, एक बात मैंने हमेशा से पहले भी बोली है, आप कोई भी विश करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी चाहते हो, कुछ भी मांगो भगवान से जो जायज हो, लेकिन कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पूजा पाठ जब भी आप स्टार्ट करो, आप मेरा बताए कोई उपाय करो, किसी और का बताया कोई उपाय करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको भगवान गणेश का नाम लेना ही लेना है। भगवान गणेश की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा, चाहे किसी का जन्म हो, चाहे किसी का मरण हो। जब तक गणपति का स्मरण ना हो, ना लक्ष्मी पूजा पूरी है, ना वो विष्णु पूजा पूरी है, ना शिव की पूजा पूरी है, ना पार्वती की पूजा पूरी है। इस कायनात में 33 कोटि दिव्य देवता हैं, लेकिन सारे अधूरे हैं जब तक गणेश को पुकार ना लगाया जाए। तो आप जब भी कोई काम करो तो एक बार गणेश जी को जरूर याद कर लिया करो। मेरी जबान से हमेशा जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव निकलता है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मेरा एक ही स्लोगन होता है कि गणेश जी की इच्छा हुई तो जरूर मेरा काम हो जाएगा। या मैं ऐसा बोलती हूँ अब तो गणेश जी तुम ही करोगे, या मैं ऐसा बोलूँगी मुझे पता है गणेश जी मेरा काम कर देंगे। तो ये मेरे टंग है। अब मैंने जैसे कोई भी काम करना है
जब मुझे नेपाल की ट्रिप बनानी थी अभी, तो जब मैंने अपनी नेपाल की ट्रिप बुक करी, मैं जा रही हूँ 13 अगस्त को पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। तो मैंने सीधे बोला था, मैंने कहा गणेश जी अगर आपकी इच्छा रही तो मैं नेपाल जरूर जाऊँगी। और फिर उसके दूसरे या तीसरे दिन ही अचानक से मेरे एक क्लाइंट का फ़ोन आया, नेपाल से, उसने बोला कि माता मुझे आपसे मिलना है नेपाल में, अगर आप आओगे। मैं कहा सोच तो रहे हम पशुपतिनाथ आने को। तो उसने बोला कि फिर माँ आप आओ मिलने मुझसे, मैं भी आपसे मिलूँगी। तो उसने मुझे कहा, फिर हमने पशुपतिनाथ में थोड़ी पूजाएँ करानी है। तो 2-4 क्लाइंट्स के और फ़ोन आ गए कि आप जब जा ही रहो तो हमारे लिए भी पूजा करवा देना वहाँ पे। तो इस तरह से भगवान ने खुद ही सारा मैनेजमेंट कर दिया, बैठा दिया। तो आप भगवान को ज़रूर याद किया करो, खासतौर पे गणेश जी को ज़रूर याद किया करो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको उसमें उम्मीद लगती नहीं है कि ये काम हो पाएगा, फिर भी मैं कहती हूँ आप गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी का ध्यान से मतलब है, एक आता संकट नाशक गणेश स्तोत्रम, उसमें गणेश जी के 12 नाम हैं। आप उस स्त्रोत को कहीं ढूंढ लो, और अगर आप उस स्त्रोत को रोज पढ़ रहे हैं तो आपका प्यार आपसे दूर नहीं हो सकता, आपकी मनोरथ जरूर पूरी होगी, आपका काम जरूर पूरा होगा। जो व्यक्ति नित्य प्रत्येक दिन संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करता है, साल भर कर लो, 6 महीने करो, करते रहो, जिंदगी भर करो, आपकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। बशर्ते आपको अपना कोई भी काम है गणेश जी पे डिवोशन के साथ उनको समर्पित करते हुए करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कभी कोई काम फेल नहीं होगा। तो नग नगुने से मैंने आपको इत्र के बारे में बताया, कुछ खास इत्रों के बारे में बताया। मोहिनी इत्र भी होता है। अब मैंने आपको गणेश जी के बारे में बताया। तीसरे नंबर पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जब तब, इवन अपने साथी से मिलने के लिए भी आप कभी भी इस चीज़ का ध्यान देना, राहु काल पे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जब रोज प्रत्येक दिन राहु काल आता है, छोड़ दो उसको, उस दिन काम करोगे काम नहीं बनेगा। दूसरी बात है, साथी को कभी भी शनिवार को और अमावस को मत मिलो। मिलना है तो शुक्रवार को मिल लो, पूर्णमासी को मिल लो, सोमवार को मिल लो, लेकिन अमावस और शनिवार को साथी को नहीं मिला जाता। दूसरी बात है, जिसको आप प्यार करते हो उसको भूल के भी कपड़े गिफ्ट मत कर देना। अगर आप किसी से प्यार में हैं और आप उसको कपड़े गिफ्ट कर दोगे तो मैं आपको गारंटी ये लिख के दे सकती हूँ कि वो आपको, या तो वो आपको छोड़ के जाएगा या आप उसे छोड़ दोगे। कपड़े गिफ्ट नहीं करते हैं लव रिलेशनशिप में। 1, कांचा कोई गिफ्ट भी आइटम गिफ्ट नहीं करते हैं। 2, और शार्प चीज़ें हैं जैसे चाकू, छुरी, प्लेट, ऐसा भी कोई चीज़ें, जैसे कई लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को शेवर दे देती है ना, जो शेव करते हैं जिलेट वगैरह का, मत दो। शेविंग किट मत दो। ऐसी कोई भी चीज़ जो शार्प हो, तेज हो, वो अपने साथी को नहीं देना चाहिए। काली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और एक और बात, अगर आप सच में लव रिलेशनशिप अपना अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी आपको ना छोड़े, आपका शुक्र बहुत अच्छा रहे, खासतौर पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात हो रही है, गहरा नीला रंग और गहरा काला रंग पहनना बिल्कुल बंद। अगर आप काला रंग जितना ज़्यादा पहनोगे, आप शनि को आमंत्रित कर रहे हैं। शनिदेव के साथ लव रिलेशनशिप नहीं टिक सकता, खराब हो जाएगा। नीला रंग राहु से समर्पित है, तो अगर आप नीले रंग के कपड़े पहनते हो, ज़्यादा नीली जीन्स ज़्यादा पहनते हो, आपको दिक्कत होगी। अगर आप कटे फटे कपड़े पहनते हो, जैसे ट्रेंड में है कि ये थोड़ा सा यहाँ से कटा है, थोड़ा सा वहाँ से कटा है, ऐसे मैंने देखे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ पहनते हैं, तो आपका रिलेशनशिप 100% ख़राब होगा। मुझे मत बताना। कटे फटे कपड़े वैसे भी नहीं पहनने चाहिए, अशुभता आती है, ये आपके राहु को एक्टिवेट कर देगा और आपका काम खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जितना मैं बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो। और अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं, माँ काली को मानते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। मेरे 7000 से ज़्यादा वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप देखो, आपके बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे। और मैं तो आपसे कहती हूँ कि घड़ी घड़ी आप मुझे कॉल मैसेज भी मत करो। मेरे इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं जिनको देख देख के बहुत सारे लोग तांत्रिक बन गए, आप उनको करो आराम से। और मेरे सारे के सारे जितने भी उपाय हैं वो भगवान से रिलेटेड है। मैं विश्वास करती हूँ देवताओं में। मुझे ऐसा लगता है कि गणेश जी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शंकर जी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है काली जी बहुत कुछ कर सकती हैं। और अगर आप गणेश को, काली को और शिव को प्रसन्न कर सकते हैं तो फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने वाले यही हैं।
जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसे कीजिए। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे आप बार बार अपनी कमेंट पे मैसेज लिखो। आपको कोई चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही कहीं पे, या आप फंस गए, स्टक हो गए हैं, तो आप कांटेक्ट कीजिए। मैं फ्री में आपको बता दूंगी, सलाह मशवरा दूंगी, ठीक है। लेकिन घड़ी घड़ी मैसेज भी मत करना, क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत होती है। मेरे पास देश विदेश से लोग आते हैं, मिलने भी आते हैं, बात भी करते हैं, पूजा पाठ भी कराते हैं। संसार में जितने कंट्री हैं, हर कंट्री में मेरा वीडियो देखा जाता है। हर कंट्री से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, और मेरे वीडियोस, और बहुत सारी कंट्रीज में मुझे लोग इनवाइट भी करते हैं। मैं जाती हूँ, फिर पूजा पाठ भी करवाती हूँ वहाँ पे। तो इसलिए आप, मेरे पास डेली हज़ारों मैसेजेस आते हैं जिस पर यही क्वारी होती है, कभी कुछ पूछते रहते हैं। तो आप पूछेगा, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप मेरे वीडियो से अगर आपका काम चल जाता है तो आपको मेरे पास तक आने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको ये बता रही थी कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि बिछड़ा हुआ प्यार आपको मिल जाए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में किया था, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी कि ये पहन सकते हैं, ये कर सकते हैं, चंदन के बारे में बता दिया। लेकिन लास्ट में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या करूँ या क्या करें कि आपका बिछड़ा हुआ प्रेमी आपसे मिल जाए। तो अब मैं आपको छोटे छोटे 5 उपाय बताऊंगी, इसे भी नोट कर लेना आप। एक नारियल लीजिए, उस नारियल के बाहर चारों तरफ जो है ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, उसे खूब बढ़िया तरीके से लपेटिए। उस नारियल पे 108 बार बोलो। जैसे मैं मान के चलती हूँ कि मेरा एक प्रेमी है और उसका नाम XYZ है, मान के चलते हैं। तो मैं बोलूँगी XYZ मेरे पास वापस आओ, XYZ मेरे पास वापस आओ, XYZ मेरे पास वापस आओ। इसको मैं 108 बार बोलूँगी, और उसके बाद भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान गणेश के या काली के या शंकर जी, किसी के भी मंदिर में जाके चढ़ाऊँगी, और बोलूँगी कि हे भगवान श्री गणेश जी महाराज या हे काली जी, जिसको भी मैं मंदिर में चढ़ा के आई हूँ, कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा साथी मेरे पास लौट आए, और वहीं चढ़ा के आ जाऊँगी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक 10 रुपये का नोट लो और पेंसिल लो। पेंसिल से लिख दो कि ABCD मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है, ABCD मेरे साथ बहुत खुश है। फिर उसके अंदर एक आपको दालचीनी की स्टिक रखनी है, और उसके बाद उसको ऐसे से फोल्ड करके और उस पर कलावा लपेट के, अब फिर वही सेंटेंस की ABCD मुझसे बहुत प्यार करता है, ABCD मेरे को जान से ज़्यादा प्यार करता है, 108 बार बोलकर उस पर फूक मार के आप किसी भी भगवान की गुल्लक में डाल दो। गुल्लक जो होती है उसमें डाल दीजिए। 2 हो गए। तीसरा उपाय ये है कि यदि आप किसी से बेहद प्यार करते हैं, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, बिल्कुल बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो शुक्रवार की रात को एक ताला खरीद लीजिए। वो ताला ऐसा हो, ना आप खोलेंगे ना दुकानदार खोलेगा, बस वो बंद होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए उसके साथ, लेकिन चाबियाँ हो। आप उसको शुक्रवार के दिन खरीदिए, शुक्रवार की रात को तकिए के नीचे रख के सो जाओ। सोने से पहले लेकिन 108 बार अपनी विश बोल देना, मैं चाहती हूँ कि मेरे बंद किस्मत खुल जाए, मेरा दुर्भाग्य मुझसे दूर हो जाए, मेरा प्यार मुझे मिल जाए, मेरी शादी इससे हो जाए, या मेरा पति मुझे छोड़ के ना जाए, या मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे, या मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे पति से जो मेरा तनाव चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, मेरी दुर्गति, मेरे जो भी मेरी बदकिस्मती है वो इस ताले के साथ ही ख़त्म हो जाए। ऐसा बोलकर उसको पास में रखिए, सो जाइए। सुबह सर से एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में 7 बार उल्टा उतारिए, और उतारने के बाद फिर क्या करना है, उसको फिर ले जाकर उस पर विश्वास के साथ शनिवार वाले दिन किसी भी भगवान शंकर के, काली के, दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप चुपचाप सीढ़ी पे रख दीजिएगा उसे, या मंदिर में फर्श पे रख दीजिए, और चले आइए वापस हाथ जोड़कर। जिस समय भी जो भी उसको उठाएगा और उसके ताले को अनलॉक करेगा, यानी कि खोलेगा, उसी पल आपकी किस्मत खुल जाएगी, और आपकी जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म होगी, और आपका साथी आपके पास बात करेगा। अल्टीमेट उपाय है ऐसे लोगों के लिए जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जिनका शादियां नहीं हो रही है, जिनकी उम्र 35, 40, 50 की हो ही जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही हैं, जॉब्स नहीं लग रही है, उन सब के लिए अल्टीमेट उपाय है। आप करके देखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। इस उपाय को आप रिपीटिशन में भी कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका साथी बिछड़ जाए, आपका बिछड़ा हुआ प्यार, बिछड़ा हुआ साथी आपको वापस पाना हो, तो एक और उपाय बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, या पान का ना लेना हो तो आम का ले लीजिए। आजकल बेल के दिन चल रहे तो बेल का पत्ता ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक अच्छा सा चंदन का इत्र लेना है, और उसको अच्छी तरह से उस पर रगड़ दीजिए।
ठीक है। अब उस पर खुशबू आ गई, उस पत्ते के ऊपर इसको रगड़ने के बाद चंदन के, फिर उसके ऊपर आपको एक छोटा सा रुद्राक्ष लेना है, ठीक है। अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो रुद्राक्ष की जगह पर आप उसमें वो भी रख सकते हैं, धतूरे का फल आता है उसको रख सकते हैं, मिल जाएगा आराम से। अगर आपको रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, धतूरे का फल भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या पता ना मिले, है ना, तो ऐसे में एक आलू रख दीजिएगा। आलू जो घर में होता है आलू, तो एक पत्ता लिया, उस पर बढ़िया तरीके से आपने वो रगड़ा, फिर उस पर एक आलू रखिए और उसके ऊपर आपको अपनी विश बोलनी है 108 बार। जब आप अपनी विश बोल देंगे फिर उस पर थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दीजिए और फिर ध्यान कीजिए कि मतलब मेरा वो काम पूरा हो रहा है, और इसको किसी भी माता के मंदिर में चढ़ा दीजिए। माता ना हो तो किसी गणेश जी के, शंकर जी के मंदिर में पत्ता, उसके ऊपर आपने इत्र लगाया, या तो रुद्राक्ष रखा या धतूरा रखा या आलू रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर डाल के 108 बार अपनी विश बोल के आप उसको रख दीजिए और फिर वहाँ 10 मिनट बैठिए। अगर आप गणेश जी के मंदिर में तो संकट नाशक गणेश स्तोत्र के 3 पाठ कर लीजिए। अगर आप दुर्गा मंदिर में हैं तो दुर्गा जी के या देवी के 3 पाठ कर लीजिएगा, 40 आ गए। शंकर जी के मंदिर में तो शंकर जी के 3 बार 40 पढ़ लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान, मैंने बड़े विश्वास के साथ आपका ये कार्य किया है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य पूरा हो, जो भी आपने इच्छा रखी है। मेरा बिछड़ा साथी मुझे प्यार करे, मेरे से कभी दूर ना हो, मेरा चाहे जो भी आपका रिश्तेदार है, इस उपाय को कीजिएगा। इस उपाय में राहु काल का टाइम का ध्यान देकर, राहु काल नहीं होना चाहिए, ये पॉजिटिव टाइम पे होगा, जैसे कि पूर्णमासी, सोमवार, शुक्रवार, मंगलवार, उसी दिन पे करना है। शनिवार को नहीं करेंगे, अमावस पे नहीं करेंगे। अब आप इस उपाय को कर लीजिए, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, आपकी जब मर्जी चाहे करो, पर कर लेना। इस उपाय को करने से आपका जो साथी है, उसके अलावा जो छोटे छोटे उपाय बताए उसको भी देख लीजिएगा, इससे आपका साथी आपसे बात करने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको लव रिलेशनशिप अच्छा करना है तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज की ब्रेसलेट, और ये है टाइगर आई का ब्रेसलेट। इसको पहनने से भी साथी आपसे बात करने लगता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल पे आप आए, मेरा वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को बताना हो तो बता दीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, मैंने बहुत मेहनत की है तो इसमें बहुत सारे आपसे आपके डाउट्स हैं जिससे आप परेशान हो रहे होंगे, वो सारे खुल गए होंगे। फिर भी अगर आपको अपने बारे में कुछ पूछना हो, जानना हो, तो फ्री सर्विस से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।